एक गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। विमला की एक बेटी थी जिसका नाम कविता था और उसके पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर आ गई थी। वो दूसरों के घर में काम करके अपनी बेटी का पेट पालती थी। एक दिन कविता अपने स्कूल से आ रही होती है। विमला, क्या हुआ बेटी? प्रश्नवाचक चिन्ह। तू इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कविता, माँ मुझे स्कूल से निकाल दिया है। आपने 3 महीनों से मेरी स्कूल की फीस नहीं दी। टीचर ने कहा है जब तक फीस नहीं लाओगे स्कूल मत आना। विमला, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तेरा स्कूल भी छूट गया। कविता, नहीं माँ, इसमें आपकी क्या गलती? आपसे जितना हो पाता है आप करती हो। विमला, मैं मालकिन से उधार लेकर तेरी फीस जल्दी भर दूंगी। ठीक है ना? कविता, अब ये सब छोड़ो, चलो ना खाना खाते हैं। विमला जाती है और कविता के लिए खाना लेकर आती हैं। कविता, क्या हुआ माँ? आपका खाना कहाँ है? विमला, अरे वो मुझे भूख लगी थी तो मैंने पहले ही खा लिया था। तू अब खा ले। कविता समझ जाती है कि उसकी माँ ने खाना नहीं खाया और जितना खाना था वो उसे दे दिया। कई दिन गुजर गए लेकिन विमला कविता की स्कूल की फीस नहीं भर पाई। कविता भी समझ गई थी कि अब वह शायद स्कूल कभी नहीं जा पाएगी। एक दिन, कविता, माँ तुम काम पर चली जाती हो, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूँ, आपकी थोड़ी मदद भी कर लूँगी। विमला, अच्छा चल ठीक है। दोनों माँ बेटी जाती हैं। उन दोनों को देखकर नीता, जिसके यहाँ विमला काम करती थी, कहती है, अरे विमला, ये कौन है? विमला, मालकिन, ये मेरी बेटी है। नीता, तो तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? विमला, मालकिन, वो अकेली थी, ये इसलिए आ गई मेरे साथ। नीता, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो जल्दी से काम पर लग जा। विमला काम करने लग जाती हैं और कविता वहाँ पड़ी एक बुक उठा लेती है और पढ़ने लग जाती है। इतने में नीता वहाँ आ जाती है और कहती है, नीता, अरे रे, ये क्या कर रही है तू? नीता, विमला, अरे ओ विमला, कहाँ है? विमला, जी मालकिन, कहिए। नीता, विमला अपनी बेटी को देख पढ़ रही है। इसे घर के काम सिखा, वही इसके काम आएगा, ये पढ़ाई लिखाई नहीं। कविता, मालकिन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं पढ़ना चाहती हूँ। नीता, एक नौकरानी की बेटी होकर तू पढ़ाई करेगी? जा जाकर काम कर। विमला चुपचाप काम करने लगती है, लेकिन उसे नीता की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो काम करके घर पहुंचती हैं और भगवान की मूर्ति के सामने जाकर रोने लगती हैं। विमला रोते हुए, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी सजा मेरी बेटी को मिल रही है? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ कोई छल नहीं किया। फिर भी मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही, उसे ढंग से 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रही हूँ। तभी उस भगवान की मूर्ति से आवाज आई, भगवान की मूर्ति, विमला तुम परेशान मत हो। इंसान को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। तभी एक बहुत तेज रोशनी में एक जादुई अंगूठी सामने आ जाती है। विमला, भगवान, मैं इस अंगूठी का क्या करूंगी? भगवान, ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये एक जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी से जो चीज़ तुम चाहोगी वो तुरंत मिल जाएगी। बस इस अंगूठी को घुमाना और मुझे याद करना। विमला भगवान का धन्यवाद करती है। भगवान, लेकिन विमला एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये अंगूठी किसी गलत इंसान के हाथ नहीं लगनी चाहिए। विमला, जी भगवान, मैं ध्यान रखूंगी। विमला वो अंगूठी पाकर बहुत खुश थी। विमला, यहाँ अभी कोई नहीं है, चलो इस अंगूठी की परीक्षा लेती हूँ। विमला अंगूठी को घुमाती हैं और भगवान का ध्यान करते हुए अच्छे खाने की इच्छा करती हैं। वैसे ही एक टेबल पर लजीज खाना आ जाता है। वो और उसकी बेटी पेट भरकर खाना खाते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं। एक दिन, कविता, माँ आप इस अंगूठी की मदद से मेरी फीस भर दो ना। विमला, हाँ मेरी बेटी, मैं अभी इस अंगूठी की मदद से तुम्हारी फीस का इंतजाम करती हूँ। विमला फिर भगवान का ध्यान करती है, अंगूठी को घुमाती है और पैसों की इच्छा करती है और उसे पैसे मिल जाते हैं। वो उन पैसों से कविता की फीस भर देती है। कविता फिर से स्कूल जाने लगती है। उस अंगूठी की मदद से विमला ने वो सब हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था। इसके साथ ही उसने अपने लिए बहुत सारी गाय खरीदी जिनका दूध निकालकर वो बेचने लगी। थोड़े ही दिन में विमला की गरीबी दूर हो गई और वो अमीर हो गई। उस अंगूठी की मदद से वो गरीब लोगों की मदद करने लगी। लेकिन गांव के कई लोगों को ये बात खटकने लगी और लोग आपस में बात करने लगे। उसके पड़ोस में रहने वाली औरतें भी उससे जलने लगीं। पड़ोस में रहने वाली 2 औरतें बात करते हुए, पहली औरत, जिसका नाम सुनीता था, वो बोली, अरे दीदी,
इस विमला के पास ना जाने इतना पैसा कहाँ से आ गया। कल तक तो इसके पास खाने को नहीं था और अब देखो सब कुछ है। दूसरी औरत, हाँ सुनीता, तू सही कह रही है, कुछ तो बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। पहली औरत, सुनीता, हाँ दीदी, सही कह रही हो आप। दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर विमला के घर की निगरानी करने लगी और एक दिन उन्होंने विमला को उस अंगूठी का इस्तेमाल करते देख लिया। फिर क्या था, एक दिन पहली औरत ने मौका पाकर उस अंगूठी को चुरा लिया। अगले दिन सुनीता अपनी जेठानी के पास आई। सुनीता, ये देखो दीदी, मेरे पास क्या है। सुनीता की जेठानी, अरे सुनीता, ये तो वही एक अंगूठी है जिसकी वजह से विमला इतनी अमीर हो गई है। सुनीता, हाँ दीदी, ये वही अंगूठी है। सुनीता की जेठानी, ला मुझे दे। सुनीता, आपको क्यों दूं? इसे चुराकर तो मैं लाई हूं ना। सुनीता की जेठानी, लेकिन बड़ी तो मैं हूं ना, इस घर में जो चीज आती है वह सबसे पहले मुझे दी जाती है। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और मारपीट हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों को काफी चोटें लग जाती हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। इधर विमला को अंगूठी नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से वह काफी परेशान थी। वह घर के आसपास अंगूठी ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसकी नज़र बेहोश पड़ी सुनीता पर जाती है। जब विमला सुनीता के पास जाती है तो उसे नजर आता है कि सुनीता के साथ साथ उसकी जेठानी भी बेहोश पड़ी हुई है और सुनीता के हाथ में वही अंगूठी है। विमला, अंगूठी को पाने के चक्कर में ये जेठानी देवरानी आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे तो बहुत से लोग इस अंगूठी को पाने के चक्कर में लड़ाई कर सकते हैं। मैं इस अंगूठी को ही खत्म कर दूंगी जिससे सभी का लालच ही खत्म हो जाएगा। विमला सुनीता के हाथ से अंगूठी लेती है और पास ही नदी में जाकर फेंक देती है। इसके बाद विमला अपनी गायों का दूध बाजार में बेचकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।